कोई भी गंदगी सोचो वो उसके अंदर है, जिसमें से एक है जिसका नाम है निकोटिन। ये मुंह में रखना है, ना ही चूसना है, ना ही चबाना है, अगर मन करे। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई एकेडमिक क्लास चल रही है या फिर डॉक्टरी की पढ़ाई कराई जा रही है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। ये दिल्ली स्थित बदरपुर में लगा नशा मुक्ति कैंप है, जहां गंगाराम हॉस्पिटल की डॉक्टर सजीला मैनी जी मरीजों को तंबाकू और बीड़ी सिगरेट के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में बता रही हैं। कि कम नहीं करना, कम करने से बुरी वापस चली जाती है, हमने सबसे पहले उसको खत्म करना। नहीं का मतलब नहीं है। यह नशा मुक्ति कैंप बदरपुर में फेडरेशन ऑफ RWA की तरफ से आयोजित किया गया। नशा देश के लिए एक अभिशाप बन चुका है। नशा से जहां कई घर तबाह हो चुके हैं, वहीं नशा करने वाले भी असमय काल कलवित हो जाते हैं। कैंसर की ही बात करें तो करीब 90% मुंह और फेफड़े का कैंसर सिर्फ तंबाकू से होता है, वह चाहे तंबाकू के चबाने से हो या फिर पीने से। देश में जिस तीव्र गति से कैंसर जैसी असाध्य बीमारी फैल रही है, उसका मुख्य कारण तंबाकू ही है। अगर हम कैंसर की बात करें तो 90% मुंह का कैंसर तंबाकू के चबाने की वजह से ही होता है, और 89% मतलब 90 ही समझिए जो फेफड़ों का कैंसर है वो धूम्रपान करने की वजह से ही होता है। और बाकी के सब सारे कैंसर्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल, मतलब तंबाकू ही कैंसर से बोला जाता है। कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा तीव्रता से बढ़ रही है, उसका मेजर कारण जो है वो तंबाकू है। और दूसरी चीज़ जो है ये फेफड़ों के अंदर नुकसान करता है। जो बीड़ी सिगरेट है ये फेफड़ों के अंदर नुकसान करती है। आपने एक बीमारी सी, लंग कैंसर तो करती है, आपने एक और बीमारी सुनी होगी COPD, जिसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। ये जो है COPD जो है ये स्मोकर्स अस्थमा है। ये भी 90% जो है टोबैको के कारण होते हैं। और जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर्स है ये 76% टोबैको के कारण ही है। तो अगर बीमारियों का आंकड़ा देखना चाहें तो मतलब वो खत्म ही नहीं होगा, एंडलेस हो जाएगा। इनकी पूरी जो बीमारियों का जो संगठन स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं टोबैकोसिस। बदरपुर में ज्ञान मंदिर मार्ग पर 4 दिवसीय नशा मुक्ति कैंप के लगने से इस इलाके के काफी लोगों को फायदा मिला है। यहाँ ये जो भीड़ दिख रही है वो अपने इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की है। इस इलाके के प्रमुख लोगों का कहना है कि इस प्रकार के कैंप आगे भी लगते रहने चाहिए। ज्ञान मंदिर रोड पर अभी एक कैंप लगा हुआ है और यहाँ पर गंगाराम हॉस्पिटल से जो सजीला मैनी जो विश्वविख्यात हैं तम्बाकू बीड़ी सिगरेट छुड़वाने के लिए, उन्होंने यहाँ 4 दिन के लिए कैंप लगाया हमारे यहाँ पर। और सारी दवाइयाँ निःशुल्क हैं, जांच निःशुल्क हैं। उसी का ये प्रोसीजर है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, प्लस में अंदर मरीज बैठे हुए हैं और डॉक्टर साहब भी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर, चलिए। कितना सुंदर जो व्यवस्था उन्होंने करी है। और मरीज कई आ रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा सब छोड़ दिया। और हमें बड़ी खुशी है कि उनके यहाँ आने से अगर 100 लोगों ने भी बीड़ी सिगरेट तम्बाकू छोड़ा तो कितने परिवार जो है वो सुखी हो गए। आज ये बीड़ी सिगरेट तम्बाकू का जो अभियान चलाया गया, हमारे MP यादव साहब इनके सहयोग से पूरा हमारे क्षेत्र में ये बीड़ी सिगरेट तम्बाकू से रहित होना चाहिए और पब्लिक को इसका काफ़ी फ़ायदा होगा और हो रहा है। और ये ऐसे प्रोग्राम आने वाले टाइम में होते रहे, बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी भी नशा मुक्ति के खिलाफ कई बार बात कर चुके हैं। यहाँ तक कि शुरुआती समय में इस पर मन की बात में भी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। जाहिर है इसका लोगों पर भी असर पड़ा है। नशा मुक्ति कैंप में इलाज कराने आए लोगों ने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से यहाँ आए हैं। मोदी जी ने बोला था ना नशा मुक्ति कराने के लिए, तो ये बहुत बढ़िया लगा है, इन्हें भेजा है। बहुत बढ़िया कैंप लगाया है। मैडम बहुत समझाती है अच्छी तरह से। मैं मतलब 50 साल से बीड़ी पी 30 साल से बीड़ी पी रहा था, बिल्कुल दवाई दी है 2 दिन से बिल्कुल बीड़ी नहीं पी। मुझे इस दवा से बहुत आराम और बहुत फायदा मालूम पड़ रहा है। बाकी आगे पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन अभी जो बीड़ी है, बीड़ी की इच्छा मेरी और तम्बाकू बिल्कुल खत्म हो गई। हमारा बीड़ी सिगरेट बिल्कुल बंद हो गया है। हमें इतना खुशी है कि परमात्मा हमारे लिए मिले हैं डॉक्टर साहब। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इससे ये है कि जो शख्स बीड़ी ज़्यादा पीते हैं ना, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेरी बीड़ी बिल्कुल छूट गई।
नशा मुक्ति का ये कैंप पिछले 4 साल से लग रहा है। ये कैंप CSR इनिशिएटिव के तहत लगाए गए हैं। लोगों से बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू छुड़ाने का ये अभियान दरअसल टोबैको फ्री दिल्ली के प्रोजेक्ट के तहत चलाया गया है। इसके तहत न केवल लोगों को नशा के खिलाफ जागरूक किया जाता है, बल्कि कैंप लगाकर लत भी छुड़वाने की कोशिश की जाती है। ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जो यहाँ बदरपुर में कर रहे हैं, ये एक CSR इनिशिएटिव है BRPL का, BSES राजधानी पावर लिमिटेड का। ये हम 2016 से यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। MP यादव जी के साथ तो 2016 से हमारे संपर्क है और बहुत बढ़िया तरीके से हमने दिल्ली के कई, जैसे जहाँ जहाँ उनके एरियाज है, जैसे साउथ दिल्ली में है, उनके वेस्ट दिल्ली में है, तो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर हम ये प्रोग्राम्स लगाते हैं, पूरी वर्कशॉप्स लगाते हैं, जिसमें हम कम्युनिटी के लिए, एक CSR इनिशिएटिव है। CSR का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक कम्युनिटी के लिए हम करते हैं। वहाँ पे लोगों की सिगरेट तंबाकू छोड़ो अभियान, ये एक टोबैको फ्री दिल्ली का प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को, कम्युनिटी को अवेयर करते हैं पहले नेगेटिव इम्पैक्ट्स के लिए, और खाली अवेयर नहीं करते, 4 दिन का प्रोग्राम करते हैं और पूरा हम उनको पूरा का पूरा छुड़वा ही देते हैं। 4 दिन के अंदर मेडिकेशन देते हैं, सपोर्ट देते हैं। 4 डेज के अंदर प्रॉपर तरीके से लोगों की हम सिगरेट और तंबाकू का सेवन जो है वो खत्म करा देते हैं। नशे की लत एक ऐसी लत है जो इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से अपना गुलाम बना लेती है। ऐसे में लोगों को इससे निजात दिलाने के लिए सिर्फ दवा की ही नहीं, बल्कि मानसिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है। दवा सिर्फ आदत छुड़ाने में सहायक का काम करती है। मुख्य काम तो डॉक्टर ही करते हैं, क्योंकि नशा से मुक्त कराने का संपूर्ण ट्रीटमेंट डॉक्टर ही होते हैं। जो सिगरेट स्मोकिंग है, जो टोबैको है, टोबैको च्यूइंग है, ये 2 तरह से इंसान के अंदर असर करता है। एक करता है माइंड के अंदर, दूसरा करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। एक मानसिक रूप से इंसान गुलाम होता है, शारीरिक रूप से गुलाम होता है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट होता है इन दोनों को मिला के होता है। सिर्फ दवा ट्रीटमेंट नहीं है, हम बेसिकली ट्रीटमेंट है, जो हम मानसिक रूप से भी पूरा इलाज करते हैं। और दवा जो है वो शारीरिक रूप से थोड़ा सा लोगों को छोड़ने में आसानी हो जाती है, उनको विड्रॉल नहीं होता, उनको ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होती, उनको खाने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा नहीं होती, और उनका छोड़ना जो है वो आसान हो जाता है। क्योंकि एक इंसान को अगर हम बोलें भाई आज के बाद छोड़ दो, ठीक है, वो कहेगा किससे क्या क्या करें, हम मन से लड़ें, शरीर से लड़ें, किस चीज़ से लड़ें। तो हम शरीर को थोड़ा कंफर्टेबल कर देते हैं, ताकि उससे सिर्फ मन से लड़ना पड़ता है और उसका छोड़ना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। और ये दवा का हमारा सपोर्ट होता है, हम दवा को बहुत अच्छे तरीके से हम सिस्टम को करते हैं। नशा मुक्ति कैंप का मुख्य उद्देश्य उन गरीबों को लाभ पहुंचाना है जो अपना इलाज खुद नहीं करवा सकते हैं। हम ऐसे पॉकेट सुनते हैं जहां लोग गरीब होते हैं, जो इलाज नहीं करा सकते हॉस्पिटल आके, तो उनका हम प्रॉपर तरीके से उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको मेडिकेशंस लगाते हैं, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ NRT देते हैं, उनको डिफरेंट तरीके की जो उनको मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है वो सारी देते हैं। और वो मैक्सिमम लोग, अगर 100 लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं तो 80% लोग हैं जो वो पूरा का पूरा छोड़ के ही जाते हैं प्रोग्राम के अंदर। समाज में लगातार नशे के दलदल में फंसते युवा वर्ग को देखकर ही बदरपुर स्थित फेडरेशन ऑफ RWA के चेयरमैन MP यादव ने अपने इलाके में नशा मुक्ति कैंप लगाने के बारे में सोचा। वे BSES और डॉक्टर सजीला मैनी से सहयोग लेकर इस कैंप के आयोजन के मुख्य सूत्रधार बने। इस कैंप की सफलता और यहाँ आने वाले लोगों को नशा से मुक्त होते देख वे काफी खुश हैं। ये तमाम नशा लेने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं और फिर वे डॉक्टरों की चक्कर लगाने लगते हैं। डॉक्टरों के चक्कर लगाने से उनका घर तक बिक जाता है, उनका परिवार तहस नहस हो जाता है। मैंने इसको ध्यान में रखते हुए मैंने BSS से बात किया, हमारे जो सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर सजीला मैनी जी हैं, उनसे बात किया कि आप हमारे क्षेत्र में आएँ। हमारे एरिया में बहुत सी यंग नौजवान, युवा, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष जो इन नशाओं के जंजाल में, दलदल में फंसे हुए हैं, फंस करके अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने परिवार समाज को दूषित कर रहे हैं। आप उनके उपचार के लिए आप आएँ और एक
इसकी बात को ध्यान में रख करके हमने एक नशा मुक्ति कैंप का आयोजन लगा रहे हैं। ये नशा मुक्ति कैंप न केवल युवाओं को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दे रहा है, बल्कि देश को भी सशक्त बना रहा है।